दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर के मोती चौक पर गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में वोट देने की अपील करने के लिए विजय संकल्प रैली आयोजित की गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा पंजाबी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले धर्मगुरु स्वामी धर्मदेव ने भी अपनी बात रखी। इस रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और स्वामी धर्मदेव ने क्या कहा और कौन कौन लोग शामिल हुए, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार। किया पाए और इस अवसर पर आने वाले टाइम में एक इतिहास लिखा जाए। माता की, भारत माता की, मनोहर लाल खट्टर की, मेरे सब मतदाता भाइयों और बहनों की उनका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना संबोधन दे। एक बार जोरदार तालियों से भाई रणधीर जी का स्वागत। उसी के निमित्त आज ये सारी जनता आपका स्वागत करने के लिए पहुंची है। हमारे बीच में भाई सन्नी शर्मा जी जो शिवसेना के यहाँ से प्रधान थे, आज भारतीय जनता पार्टी को आपके नेतृत्व में ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बार पटका पहनाकर आप उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाएं और सभी साथी जोरदार तालियों। ये जो साथी मेरे दाईं तरफ खड़े हुए हैं, इनसे मेरा निवेदन कि पीछे जो मातृशक्ति बैठी है उनको दिखने में बड़ी समस्या हो रही है। आप सभी लोग पीछे हो जाएं, प्लीज आप सभी लोग वहां यहाँ से पीछे हो जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पटका पहनाकर उनका स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी में। आज भारतीय जनता पार्टी का कुंभा रेवाड़ी में और बढ़ा है। मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में हमारे जिला अध्यक्ष और जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, श्री रणधीर सिंह जी ने, डॉक्टर रविंद्र जी ने, ये देश मेरा विश्व गुरु बने। विश्व गुरु का गौरव पहले कभी मेरे भारत देश को प्राप्त था, लेकिन इस समय वर्तमान समय में ऐसा एक महान व्यक्तित्व वहां दिल्ली में, और जिनके दाएं बाएं आप हैं, जिनका विश्वास आप पर, आपकी क्रियाशैली पर, आपके विचारों पर, आपके संस्कारों पर, आपके जीवन पर है, पूरी अमिट छाप को मान के चलते हैं श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी। आपके जीवन में श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्होंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति तो मुझको मेरी दिल्ली में चाहिए और देश के लिए काम करवाना है। इसलिए अभी ठीक कहा सतीश जी ने कि आने वाला कल क्या होने वाला है वो जमाना देखेगा, कि पूरे देश के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व को समर्पित करने वाले हैं श्रीमान श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। बस मैं निवेदन ये करना चाहता था कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र का गौरव स्वामी धर्मदेव भी निवेदन करना चाहता है आप लोगों से। परख करके, छोड़ करके, पूर्व वक्ता अभी आए, इस बात को भी मैंने सुना आप कह के गए हैं, सारी चीजों को ताक पर रखकर केवल और केवल एक सपना होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए, तब में मना शिव संकल्प मस्तु। संकल्प क्या कि मेरे देश का गौरव कैसे बढ़ेगा, मेरे देश का सम्मान कैसे बढ़ेगा। अपने लिए, मेरे लिए, स्वार्थ के लिए, निजी जीवन के लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, जी चुके हैं, लेकिन इस समय वक्त आया है, समय आया है, ये देश के लिए है, देश के सम्मान के लिए है, और इस देश के सम्मान को, गौरव को बढ़ाना है, या इस देश को दोबारा ये गुलामी की ओर ना जाए उससे बचाना है। करुणा से दिल भर आता है जब अपने वीरों और वीरांगनाओं को याद करता हूँ। रेवाड़ी धरती तो वो भी ऐसी धरती है जहाँ पर अनेकों अनेकों वीरों ने अपना लहू दिया, शहादत दी है। हम उनको भूल नहीं सकते, वीरों की जिन्होंने लहू दिया था, खून दिया था, जीवन दिया था, बलिदान दिया था। जाते जाते एक बात कह के गए थे रेवाड़ी वालों, सबको याद होगा, अन्यथा याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। सीना भरा, दिल भरा था, लहू दिया, जीवन दिया, बलिदान दिया उन्होंने। कितनी माताओं के माथे का सिर, किसी भाई की रक्षाबंधन, बहन का रक्षाबंधन का पर्व चला गया, मां की गोद सूनी होगी, पिता का वारिस चला गया। एक भाव था, एक मेरा देश आजाद होना चाहिए। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन आजादी अब कायम कैसे रहे। गुलामी की ओर देश जा रहा था 20-25 साल पहले। सौभाग्य तुम्हारा, हमारा, हमारी परमात्मा की कृपा से बढ़ते बढ़ते अब वो वक्त हमको देखने को मिल रहा है जिसके लिए स्वामी धर्मदेव भी कहा करता था, भारतवासियों, भारतवासियों, उन
1947 से तो झंडा लहराया तिरंगा लाल किले की प्राचीर पर। क्या इसकी शताब्दी कभी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन अब विश्वास हो गया है एक शताब्दी नहीं कई शताब्दियां मनाएंगे। आजादी की, भारत के गौरव की कई शताब्दियां मनाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व मेरे भारत देश को प्राप्त हो चुके हैं जिनका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। उसी क्रम में हमारे आदरणीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, डॉक्टर अरविंद जी, आपने इतने शॉर्ट बेसिस पर केवल 2 दिन के अंदर देश क्या जोड़ेंगे तो छोटे छोटे मतभेद समाज के अंदर खत्म हो जाएंगे। ये जातियों के भेद राजनीति में जो आते हैं ये खत्म हो जाएंगे। एक ही भेद रखना है, राष्ट्र हितैषी और राष्ट्र विरोधी। अगर कोई राष्ट्र विरोधी है चुनाव में तो ठीक है, अलग धड़ा बना के खड़ा हो जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद हमारी कोशिश होगी। प्रधान को माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ आए पत्रकार मित्रों सभी का बहुत बहुत आभार। शांति शांति रखो। वैसे तो मैंने सब बातें अपने भाषण में बता दी। अरे शुरू तो बोलो मत, शांत रहो, कोई नहीं बोलेगा, शांत रहो। सब बातें मैंने बता दी हैं कि जिस प्रकार का मेरा पूरे हरियाणा में भ्रमण हो रहा है, आधा समय मैं करनाल में लगाता हूँ, आधा समय पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो उसमें जो जनता का रिस्पांस है उस रिस्पांस को ध्यान में करते हुए बता सकता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें अच्छे मार्जिन से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलेंगी और हमारी करनाल की विधानसभा सीट उस पर भी कमल खिलेगा। तो 4 जून को 11 कमल खिला के हम मोदी जी के झोले में डालेंगे। अल्पमत की बात लगातार कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस ने भी राज्यपाल से सुनी, क्या कहेंगे आप? कोई उसमें दम नहीं है, तंत्र नहीं है। ऑपरेशन बबली की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ, कोई दम नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। ऐसे ही गिनती घर में गिनते रहो। 30 जमा 3 33 मान रहे हैं। जिस दिन जमीन पर आएंगे और 23 रह जाएंगे फिर उनकी हालत खराब होगी कि क्या होगा। अभी तो 4 महीने 1 महीना पहले आखिर हमने 13 मार्च को विश्वास मत प्राप्त किया है। 6 महीने तक तो वैसे भी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो उपस्थित कर देंगे फिजिकली, अगर वो प्रेजेंट कर देंगे गवर्नर साहब के पास, उस समय कोई विषय आएगा, लिख के देने से कोई विषय नहीं। लड़ाई माना जाए इसको कि पोस्टिंग देखिए, एक जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये सब किया जाता है और भ्रम फैलाने के लिए माना कि हाँ 3 जो विधायक इंडिपेंडेंट हैं उन्होंने हमारे से वोट वापस लेकर वहाँ चले गए। अब मालूम नहीं क्या उनके अंदर बातचीत हुई है किस प्रकार का, क्योंकि ऐसे तो कोई चुनाव के समय जाता नहीं है। और 2 महीने के ही सारा विषय बाकी है। 2 महीने पहले कोई इस प्रकार से प्रताप मारेगा तो कोई ना कोई अंदर बात रही होगी जरूर, तो हम तो उसके ऊपर जाते नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि वो 3 चले भी जाएंगे तब भी हमारे पास मेजोरिटी है और उस मेजोरिटी में बहुत लोग, आज उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र लिखने के साथ साथ अब गवर्नर साहब और स्पीकर साहब क्या करेंगे वो जैसा हमको देखिए, जो कि मैंने बताया 350 सीटों से 400 में जा रहे हैं और वो लोग 91 से कितना आगे बढ़ेंगे। राज करने के लिए कम से कम 272 तो चाहिए, तो 91 से 272 का मतलब 3 टाइम्स और 350 400 का मतलब कितना 15%। तो कहाँ 300% बढ़ना, कहाँ 15% बढ़ना। हमको 15% का यकीन है कि हम 15% बढ़ जाएंगे, लेकिन उनके 300% आगे बढ़ने में जनता भी शक कर रही है और कुछ संभावना भी नहीं। आप भी कैंडिडेट हैं, 10 सीटों पर कैसे दिखते हैं हरियाणा? मैं बता रहा हूँ, मैं आज सिरसा भी होकर आया हूँ, अब यहाँ भी आया हूँ। एक दिन में मैं 2-2 3-3 सीटों पर जा रहा हूँ। हमें सबकी जो वहाँ से नब्ज मुझे मिल रही है जनता का, और बाकी जो हमारे रोड शो हो रहे हैं, नामांकन पत्र भरे गए, जिस प्रकार के नामांकन पत्र 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के भरे गए हैं, कांग्रेस तो कहीं बराबरी खड़ी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।